बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज मैं आपकी खिदमत में कुछ इश्तिहार की कैलीग्राफी लेके आया हूँ जो आजकल महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा में इस्तेमाल होनी है। इस लिहाज से काफ़ी सारा डाटा है, मैं पहले भी काफ़ी सारा डाटा आपको दे चुका हूँ इसी कैलीग्राफी का ही। महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से जो इश्तिहारों पे लोग लिखते हैं उनको बहुत ज़रूरत होता है, जैसे कि ये बिस्मिल्लाह है या इस टाइप के नेम्स होते हैं। इन नेम्स की भी मुझे कैलीग्राफी नेम्स की भी बहुत रिक्वेस्ट आई हैं कि हमें ये डाटा चाहिए, वो हमें दे दें। तो ये मेरा डाटा तो नहीं है, बहुत से लोग ग्रुप में शेयर करते रहते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ये डाटा दूं और आपके लिए काम करने में आसानी हो। जो प्रोफेशनल दोस्त हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ का। तो ये बहुत ज़बरदस्त डाटा है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो एक और रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी एक दोस्त की कि सिनेमा 4D में हम डिज़ाइन तो बना लेते हैं मगर उसको हम कोरोड्रा में नहीं ला सकते। मैंने उसका आपको PNG का तरीका तो बताया था, लेकिन हो सकता है कुछ दोस्तों ने वो वीडियो ना देखी हो, तो आज हम उसी को बनाएंगे। जैसे कि ये मैंने पहले महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा को मैंने डिज़ाइन किया हुआ है इसमें, तो ये किस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे और किस तरह से ले आएंगे। तो ये मैं न्यू ले लेता हूँ यहाँ से और मैं आपको बता देता हूँ इसका तरीक़ाकार। यहाँ से हम अपनी कैलीग्राफी को सिलेक्ट करेंगे जो आपकी कोई भी हो सकती है, जो आपको पसंद हो। आपने जिसकी कैलीग्राफी बनानी है बस उसी डाटा को उठा लेंगे। जैसे कि मदरसा अरबिया दारुल उलूम मदनिया ये है, मैं इसी के बना देता हूँ। ठीक है, हम इसको कंट्रोल E करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे इसको एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल में और इसका हम कोई भी नाम दे देंगे। जैसे कि मैं F5 दे देता हूँ। एक्सपोर्ट करेंगे सिलेक्शन में और इसको एडोब इलस्ट्रेटर 8 में रखना है और ओके कर देना है। ठीक है, जैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना सिनेमा 4D खोल लेना है। वर्जन कोई भी हो सकता है, 19-20। मैं 19 से स्टार्ट कर रहा था, 19, 20, 21 अभी लेटेस्ट आ रहा है 21। तो यहाँ से हम फाइल में जाएंगे और मर्ज करेंगे। आप कंट्रोल शिफ्ट O भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये F5 पर ये फ़ाइल, इसको मैं ले आऊँगा, ओके करेंगे तो ये फ़ाइल हमारे पास आ चुकी है। मैं इसको यहाँ से 0 और 0 करता हूँ क्योंकि वो हमारे पेज में सेंटर नहीं थी, इसलिए वो फ़ाइल यहाँ पे थोड़ी साइड पे आती है। तो आपने इसको यहाँ से स्केल कर लेना है। इस ब्लू को पकड़ के आप ड्रैग करेंगे तो ये फ़ाइल इस तरह से हमारी जो सिलेक्शन है वो इस तरह से बड़ी होती जाएगी। इसके अभी बहुत सारे हमारे पास टुकड़े हैं, जिस तरह के ये पार्ट्स आप देख रहे हैं। जैसे कि हम कोरोड्रा में अनग्रुप कर लेते हैं उस तरह से है ये भी। इसको राइट क्लिक करके सिलेक्ट चिल्ड्रन करें, फिर राइट क्लिक करके कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट करें, तो ये अभी मर्ज होके एक चीज़ बन गई। इस तरह से इसको बना लेना है, अदरवाइज़ ये आपका जो 3D बनाने का अमल है उसमें थोड़ी दिक्कत करेगा, फिर नहीं होगी। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा एक्सट्रूड को, इसको हमने ड्रैग करके इसका चाइल्ड बना लेना है। ठीक है, अभी ये ज़्यादा लंबा है तो मैं इसको अंडू कर लेता हूँ और यहाँ से आपने दोबारा इसको स्केल कर लेना है, ये ब्लू को पकड़ के। सॉरी, ये सिलेक्शन में नहीं था। इस तरह से एक बार और भी कर लेता हूँ ऐसे। अब हम दोबारा इसका चिल्ड्रन बनाएंगे तो अब साइज़ तकरीबन ठीक लग रहा है, इतना होना चाहिए। आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं। और रही बात इसको कलर देने की, इफ़ेक्ट देने की, सब कुछ मैं बता देता हूँ आपको। पहले भी ये क्लियर हो चुका है, आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखेंगे तो ये चीज़ें मैं पहले आपको बता चुका हूँ। खैर नो प्रॉब्लम, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी है। ये कोरोड्रा 21 में ये नई चीज़ें आई हैं। हम यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि जो आपको प्रीसेट्स में पसंद आएंगे आप वो अप्लाई कर देंगे। हमने इसके ऊपर कोई कलर अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ है। प्रीसेट अप्लाई हो रहे हैं क्योंकि हमारी वो बड़ी है, बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हमने अपनी बढ़ा दी थी, तो
तो इसलिए ये इतना नज़र नहीं आ रहा। आप यहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हैं इस तरीके से। आपको ये जैसे अच्छा लगे आप इस तरह से इसको बढ़ा के बड़ा कर सकते हैं अपने काम के हिसाब से। मैं यहाँ से लोड कर लेता हूँ अपने प्रिंट मटेरियल्स। ये मटेरियल मैं पहले आपको दे चुका हूँ, अगर आपको चाहिए। खैर मैं इस फाइल को भी आपको पूरी फ़ाइल दे दूँगा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी वीडियोस में जो कैलीग्राफी का दिया वो सिनेमा 4D के दिए हुए हैं, सब में मैं प्रीसेट्स और ये अपने दे चुका हूँ जितने भी मेरे मटेरियल्स हैं, और मटेरियल बनाने का तरीका भी दे चुका हूँ। आप वहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमने इसको सिर्फ कोई भी एक कलर दे देना है, जिससे आपको अच्छा लगे आपने उस कलर के ऊपर ड्रैग करके इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। और जिस रोटेशन में ये आपको चाहिए आप उसी रोटेशन में इसको रोटेट कर लें। अगर बिल्कुल सीधा रखेंगे तो ये 3D नज़र नहीं आएगा। ये इस तरह से ये 3D का जो इफ़ेक्ट है वो नज़र नहीं आता। तो थोड़ा सा हमने इसको रोटेट कर लेना है ताकि 3D इफ़ेक्ट आए। जैसे आपको ये लगे आपने इसको वैसे कर लेना है। हम एक लाइट अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमने अपना मूव टूल लेना है, उसको थोड़ा सा ड्रैग करके और अप कर लेना है, ठीक है। चाहें तो ये हमारी सिलेक्शन ज़्यादा बड़ी है, एक और लाइट ले लेते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करें और ये ड्रैग करके दूसरी लाइट ले लें। अब ये 2 लाइट्स हो गई। इनको आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से और शेडो में जाके इसको यहाँ से शेडो दे देना है। अभी नीचे कोई मटेरियल नहीं दिया हुआ, नीचे बैकग्राउंड हमने कोई नहीं दिया, इसलिए इसका जो शेडो है वो नज़र नहीं आएगा। आपने लेंस में से इसके जो अगर इफ़ेक्ट और लेंस के देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हम अभी लेंस के इफ़ेक्ट के ऊपर कुछ काम नहीं करने वाले, तो ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा इसका तरीका। सेटिंग में हम जाएंगे, यहाँ से हमने आउटपुट में जाना है और यहाँ से आपने जो साइज़ रखना है वो सिलेक्ट कर लें। अगर 10, 80, 19 पीस करना है तो उसका तरीकाकार ये है, आप यहाँ से HD 1080 29.97 ये लेंगे तो 19, 20, 10, 80 में आएगा। ये इसका तरीकाकार है। हम सेव में जाएंगे, TIFF को हमने कर लेना है PNG। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हमें चाहिए तो हमने अल्फा चैनल को चेक मार्क कर लेना है। ये चीज़ें आपने मिस नहीं करनी वरना इसका बैकग्राउंड आ जाएगा। एंटी अलाइजिंग में जाके इसको ज्योमेट्री को आपने बेस्ट कर लेना है। राइट क्लिक करके एम्बेड ओक्लेयन या फिर इफ़ेक्ट पे क्लिक करके भी आप ले सकते हैं ग्लोबल इल्यूमिनेशन। बस इतना कुछ करना था हमने। अब आपने इसको रेंडर कर लेना है। ये रेंडर हो जाएगा। जैसे ये रेंडर होता है आपने इसको सेव कर लेना है और कोरोड्रा में सिंपली इंपोर्ट कर लेना है। ये इतना सा काम है इसका, ये कोई मुश्किल नहीं है। और कैलीग्राफी और इस टाइप पे मेरा माइंड ज़्यादा जाता है, मुझे ज़्यादा इसका शौक़ है। जैसे किताब पर फ़ॉन्ट्स मैंने ये पहले दिए हुए हैं, कैलीग्राफी का ये फ़ॉन्ट दिया हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है और ये इसमें भी कैलीग्राफी के फ़ॉन्ट्स हैं। ये मैं आपको देता रहता हूँ ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए। जो मेरी रिसर्च में आता है आपकी खिदमत में मैं पेश कर देता हूँ। हम कोरोड्रा में दोबारा जाते हैं, इसको उठा के मैं साइड पे कर लेता हूँ ताकि हम उसको यहाँ ले आएँ। अभी ये सिर्फ कैलीग्राफी नेम्स कह लें वो थे। नेक्स्ट मैं आपको कैलीग्राफी दूंगा जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे महफ़िल मिलाद के ऊपर इस्लामिक यूज़ होने वाले हैं। वो डाटा आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, वो भी मेरे पास बहुत पड़ा है। ये रेंडर हो रहा है। पहले उसने 7 सेकंड्स लिए थे रेंडर होने में, ये मैंने पहले रेंडर किया है। और अभी ये चूँकि बड़ा है उसका साइज़ भी मैंने बढ़ा दिया था और 19, 20, 10, 80 कर लिया था। पहले ये इसका रेजोल्यूशन कम थी 1280 720, अब 19, 20, 10, 80 है। रेजोल्यूशन भी इसकी ज़्यादा है।
चलें, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, कुछ चीज़ें इसके अंदर हैं जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जश्न आज़ादी भी यहाँ पे खड़ा है। कलर इसका हम चेंज कर लेते हैं ताकि ये विजिबल हो जाए। और ये बहुत सारे नाम हैं जिनको कैलीग्राफी किया हुआ है। ग्राफर हज़रात इसको करते रहते हैं, उनकी ज़रूरत में ये आता रहता है, तो डिज़ाइन बनाने में आपको मुश्किल नहीं होगी। यहाँ से आप कोई भी नाम लें, उसको अपने इस्तेमाल में ले आएंगे। चलें, ये हमारा रेंडर हो गया, इसको सेव करते हैं। यहाँ से PNG होना ज़रूरी है और अल्फा चैनल होना ज़रूरी है। DPI इसकी हमने 72 ही रखी थी, आप ये 300 तक ले जा सकते हैं, फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सेम वही G6 कर लेते हैं अभी और सेव कर लेते हैं। अब इसको अपने कोरोड्रा में जाके राइट क्लिक करके इंपोर्ट करना है और G6 देख लेते हैं, ये है। इसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो ये इस तरह से आएगा। देखिए रेजोल्यूशन नहीं ख़राब हुई, इसकी रेजोल्यूशन बहुत खूबसूरत है। आप इसको अपने इश्तिहार पे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी अपने सिंपल काम को 3D में बना के। तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट ही है, आपको इसकी टेंशन नहीं होगी। मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ, शिफ्ट पेज अप कर लें तो ये देखें अभी उसके ऊपर आएगा, नीचे जा रहा है वो। चलें खैर, मसला नहीं है उसका, ये इस तरह से रहेगा। आप इसको पेज अप कर सकते हैं, अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। आज का ट्यूटोरियल यहीं तक था। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना किया करें, ऑनलाइन ही देखें, अदरवाइज़ उसका फ़ायदा नहीं होता मुझे। वो जो वीडियोस आप ऑनलाइन देखते हैं उसका मुझे फ़ायदा होता है, मेरा फ़ायदा होगा तो मैं आपका फ़ायदा भी करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।